सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई नॉरसेट पेपर सोल्यूशन का पार्ट 3 है ये। इससे पहले पार्ट 1 एंड 2 अपलोड कर दिए गए हैं, उसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो। जैसे ही नॉरसेट 5 का रिजल्ट रिलीज़ किया जाएगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है पार्ट 3 का, इन हेमोरेजिक स्ट्रोक विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड इज गिवन इमीडिएटली। तो नॉरसेट 5 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, पीआरबीसी, कोलाइडल सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक में कौन सा फ्लूइड दिया जाता है इमीडिएटली? तो जिसने भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन टिक किया गलत, पीआरबीसी भी नहीं देते, कोलाइडल सोल्यूशन भी नहीं देते, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो डी इज़ द राइट आंसर। देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैनेजमेंट ऑफ फ्लैल चेस्ट। तो मैनेजमेंट क्या रहेगी फ्लैल चेस्ट की? फर्स्ट इज ऑक्सीजनेशन, आईपीपीवी, चेस्ट ट्यूब इंसर्शन, रिब फ्रैक्चर रिपेयर। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो भाई ना तो रिब फ्रैक्चर रिपेयर होगा, ना चेस्ट ट्यूब इंसर्शन होगी, ना ही ऑक्सीजनेशन होगी। तो मैनेजमेंट क्या रहेगी फ्लैल चेस्ट की? वो होगी आईपीपीवी। तो बी इज़ द राइट आंसर। एंड देन मूव ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड हाउ मैनी abdominal रिजाइन आर देयर। तो भाई abdominal रिजाइन कितने होंगे? आप सभी को पता होगा कि ऐसे बनाते होते हैं हम abdominal रिजाइन 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप सभी को पता लग गया होगा कि टोटल कितने abdominal रिजाइन रहेंगे। तो ना तो 7 होंगे, ना तो 8 होंगे, ना तो 6 होंगे। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा सी, 9 abdominal रिजाइन होते हैं। एंड देन मूव ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड मैनेजमेंट ऑफ एक्टिव ब्लीडिंग। तो भाई जो ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, तो भाई उसकी क्या मैनेजमेंट रहेगी? हमने क्या मैनेजमेंट, जो इमीडिएट मैनेजमेंट हमारी क्या रहने वाली है? क्या हम उसको अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे ब्लीडिंग पर, या फिर हम उसको ऑरल फ्लूइड्स दे देंगे, या फिर हम उसको एस्प्रिन दे देंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं देंगे? तो क्या देंगे हम पेशेंट को? तो भाई ना तो हम एस्प्रिन देते हैं, ना तो ऑरल फ्लूइड्स देंगे। हम जो देंगे वो है डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, प्रेशर को अप्लाई करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पर हम डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन नॉरसेट 5 एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ए, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी। तो ये भी क्वेश्चन नॉरसेट 5 में पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन क्या होगा सर्जरी के बाद। तो कौन सा मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन रहने वाला है आफ्टर सर्जरी? क्या वो SIRS होगा, या फिर निमोनिया होगा, या फिर COPD होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है भाई, जिन्होंने SIRS टिक किया है उनका गलत होगा, जिन्होंने COPD टिक किया है उनका भी गलत होगा। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है निमोनिया। द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आफ्टर सर्जरी वो होगा निमोनिया। तो B इज़ द राइट आंसर। एंड देन मूव ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन भी नॉरसेट 5 एग्ज़ाम में पूछा गया था। फॉर इफ़ेक्टिव आयरन एब्जॉर्प्शन। तो भाई आयरन को अब्जॉर्ब करना है हमने, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ गिवन। तो भाई जो जल्दी जल्दी जो आयरन अब्जॉर्ब हो जाए तो उसके लिए हम क्या चीज़ देते हैं? तो ऐसे ही उन्होंने ऑप्शन दिए हुए थे, तो इनमें से क्या चीज़ देंगे हम कि आयरन जो है वो बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए जल्दी? तो क्या हम मिल्क देंगे आयरन के साथ, या फिर हम आयरन को कर्ड के साथ देंगे, या फिर हम उसको लेमन जूस के साथ देंगे, या फिर हम सभी चीज़ों को साथ में दे देंगे? तो कौन सा होगा इनमें से? तो भाई जिसने लेमन जूस पर टिक किया है तो भाई उसका सही रहेगा। ना तो कर्ड के साथ हम देंगे आयरन अब्जॉर्प्शन होगी, ना तो मिल्क के साथ। तो भाई जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा लेमन। तो भाई लेमन के साथ आयरन अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है, तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा सी। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
पोजीशन गिवन इन COPD पेशेंट। तो COPD पेशेंट में हम कौन सी पोजीशन देते हैं? क्या हम सुपाइन पोजीशन देते हैं, या फिर प्रोन पोजीशन दे देंगे, या फिर फाउलर पोजीशन देंगे, या फिर सिम्स पोजीशन देंगे? तो ऐसा क्वेश्चन भी नॉर्सेट 5 एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, ना तो सिम्स पोजीशन रहेगा, ना ही प्रोन पोजीशन रहेगा, एंड ना ही सुपाइन पोजीशन रहेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है फाउलर। तो भाई हाई फाउलर पोजीशन देते हैं हम COPD पेशेंट को। एंड देन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नर्व इफेक्टेड इन डायबिटीज़। तो डायबिटीज़ में कौन सी नर्व इफेक्ट होती है? क्या वो ऑप्टिक नर्व इफेक्ट होगी, या फिर वेगस नर्व इफेक्ट होगी, या फिर ओकुलोमोटर नर्व इफेक्ट होगी, या फिर फेशियल नर्व इफेक्ट होगी? तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्सेट 5 एग्ज़ाम में आया था। तो भाई इसका क्या आंसर रहेगा कि कौन सी नर्व इफेक्ट होगी डायबिटीज़ में? तो डायबिटीज़ में कौन सी नर्व इफेक्ट होती है? तो भाई जिन्होंने टिक किया फेशियल नहीं होगी, ना ही ऑप्टिक नर्व होगी, ना ही वेगस नर्व होगी। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है C, ओकुलोमोटर नर्व, जो कि इफेक्ट होती है डायबिटीज़ में। तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्सेट 5 एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो होगा C। एंड देन मूव ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्ली साइन ऑफ पॉट स्पाइन। तो आप सभी को पता होगा पॉट स्पाइन क्या होता है, TB ऑफ द स्पाइन, ठीक है। TB हो जाता है तब पॉट स्पाइन बनता है। देन इसमें क्या अर्ली साइन क्या होगा पॉट स्पाइन का? क्या बैक पेन होगी, या फिर वॉमिटिंग होगी, या फिर स्पाइनल कॉर्ड सेप्सिस होगा, या फिर सभी चीज़ें पॉट स्पाइन में रहेंगी? तो कौन सा आंसर सही रहेगा? ना तो स्पाइनल कॉर्ड सेप्सिस होता है भाई, ये भी नहीं होता, ना ही वॉमिटिंग होती है अर्ली साइन। तो भाई जो अर्ली साइन होगा पॉट स्पाइन का वो होगा बैक पेन। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। देन मूव ऑन करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फास्टिंग RBS वैल्यू 110 to 115 मीन्स। तो ऐसा क्वेश्चन नॉर्सेट 5 एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो इसका क्या करेक्ट आंसर रहेगा? फास्टिंग की वैल्यू इन्होंने दी हुई थी, क्या ये डायबिटिक की वैल्यू हुआ है, या फिर प्री डायबिटिक की वैल्यू है, या फिर नॉर्मल RBS वैल्यू है, या फिर अब नॉर्मल RBS वैल्यू है? तो क्या रहेगी? ये ना तो अब नॉर्मल है, ना तो नॉर्मल है, ना ही डायबिटिक है। तो ये प्री डायबिटिक वैल्यू है RBC की। 110 से लेकर 115 तक जो है वैल्यू वो है प्री डायबिटिक की। एंड देन जाने से पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। जैसे ही नॉर्सेट 5 का रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सो आप सभी सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर देना। एंड यहाँ पर आपको एक वीडियो शो हो रही होगी कि टोटल कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे नॉर्सेट 5 एग्ज़ाम में, उसके रिगार्डिंग आप सभी इस वीडियो को देख लो। एंड यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो शो हो रहा होगा, इसको क्लिक कर दीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।